ओम शांति। आज 17 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं और ये कहानी है 84 जन्मों की। कैसे हम आत्माएं परमधाम से नीचे उतरते हैं सृष्टि नाटक में। सबसे आदि काल में जब सतयुग था, देवी देवता चोला धारण करते हैं और 21 जन्म पाठ बजाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो द्वापर युग आता है और द्वापर युग में भक्ति आरंभ होती है। फिर धीरे धीरे और समय बीतता जाता है और कलयुग आता है। कलयुग में अधर्म वृद्धि को पाता है और फिर कलयुग के अंत में संधि काल के समय पर जब कलयुग अंत और सतयुग की आदि का समय होता है, ऐसे समय पर परमात्मा आकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश कर दिव्य ज्ञान सुनाते हैं, जिस दिव्य ज्ञान से हमारे अंदर दैवी संस्कार भरने लगते हैं और पुनः हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए जितना हो सके अभी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जितना देह और देह के संबंधों से बुद्धि हटाते जाएंगे, उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, अनेक प्रकार के विकर्मों से बच जाएंगे और देही अभिमानी बनकर के बाबा की याद में सहज रहकर आत्मा को पावन बना सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिस्थ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था।
उसने आकर सीता चुराई, यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है, वो भी कहां? भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता नहीं है, न कोई शास्त्र में है। शास्त्र में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है ही नहीं। ये कैसे मनुष्य से देवता बने, ये सदगति मार्ग का ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। भक्ति भी द्वापर युग से आरंभ हुई और द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है, इसीलिए सब इस समय दुखी है। तो खास भारत की बात नहीं, लेकिन बाबा कहे सारे विश्व की आत्माओं में 5 विकार अभी है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं, सर्व का सदगति दाता बनता हूं। अहिल्याए, गणिकाए और जो गुरु लोग हैं, उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने स्पष्ट की। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्य की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। इसी मनुष्य योनि में हमें 84 जन्म लेने हैं। बाप कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमों में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। इस संसार में देवताओं जैसे एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना शाहूकार था। हीरे जवाहरत तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए हैं।
सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना शाहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि ये सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्म के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सच खंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। पूजा तो अनेकों की, लेकिन किसी की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसीलिए बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम शिव जयंती तुम मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्ट आचार्यों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण। मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। इतना सुख देते हैं जो फिर आधा कल्प बाप का सिमरन करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, बाबा कितने जन्म हमने लिए हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। क्या नॉलेज देते हैं? बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े तो देही अभिमानी बनने की नॉलेज बाबा आकर देते हैं। अपने को आत्मनिश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्वम
जैसे वो वैसे तुम सभी। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आत्मा भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। आत्मा भी है उसमें, तो परमात्मा बाप भी बैठा है। और आत्मा कौन सी है? जिसको फिर से पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। एक सदगुरु के बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, तो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। जो दूसरों को धारण नहीं करा सकते हैं, बाबा के उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है। पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु करते हैं। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूं। शिव बाबा कहते, तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूं। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। अभी बच्चों को स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायः गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, बाबा कहे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है। तभी बाप को आना पड़ता है। तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स है। मूल वतन में रहने वाली उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। रावण राज्य में दुख है ना, यहां सिमरण करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए
तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। इस समय सारा संसार ही तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। बाबा कहे इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते ये सब है गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। यह कोई देवताएं थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताएं नमः। उनको देवता समझ पानी देते हैं। सूर्य के आगे तर्पण करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। सबसे पहले द्वापर में होती है एक शिव बाबा की भक्ति, तो अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर कहां कहां पूजा करते हैं। जहां टिवाटा माना जहां 3 रास्ते मिलते हैं, तो टिवाटे पर भी मिट्टी का दिया जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। तत्वों के भी पूजा करते हैं। मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहे, बाबा ने हर एक बात बहुत क्लियर करके हम बच्चों को समझाई है, तो ये सारी बातें तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे
बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इस एक कला से बाबा कहते 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। आज का स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।